तो गाइस देखो आपका जेईई मेन का रिजल्ट आ चुका है और आपने अभी तक आई थिंक अपनी परसेंटाइल देख ही ली होगी यार। अब आज हम बात करने वाले हैं कि आपको आपकी परसेंटाइल के ऊपर कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, वो भी कैटेगरी वाइज, कि भाई अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी या फिर एसटी हो, आपको हर एक परसेंटाइल के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, है ना। चाहे आपकी कितनी परसेंटाइल आई हो, 95 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ठीक है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो पहली बात क्या, हम ना इस वीडियो के अंदर कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे जो आपको पहले समझना जरूरी है। पहली बात क्या, टियर 1 एनआईटी क्या होते हैं, टियर 2 एनआईटी क्या होते हैं, टियर 3 एनआईटी क्या होते हैं, मैं आपको पहले समझाऊंगा। फिर टियर 1 ब्रांच क्या होती है, टियर 2 ब्रांच कौन सी होती है और टियर 3 ब्रांच क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा यार, ठीक है। सबसे पहले भाई जाके कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी परसेंटाइल लिख दो कि भाई तुम्हारी कितनी परसेंटाइल आई हुई है और जो तुम्हारा ड्रीम एनआईटी है जिसमें तुम एक्चुअली घुसना चाहते हो वो फटाफट से जाके कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो, ठीक है। और हम आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। देखो यार, टियर एनआईटीज कौन से होते हैं, त्रिची, वारंगल, इलाहाबाद, जयपुर, राउरकेला, कलिकट, सूरतकल, कुरुक्षेत्र, सूरत और नागपुर, ठीक है। अब देखो मैं आपको ना कुछ इस तरह से बताऊंगा कि भाई देखो टियर 1 एनआईटी के अंदर आपको टियर 2 ब्रांच मिलेगी अगर आपके जनरल में इतने इतने परसेंटाइल आई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिस्टम चलेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि टियर 1 एनआईटी वगैरह क्या होते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है। अब देखो टियर 2 एनआईटीज के अंदर क्या क्या हो गया, जमशेदपुर, भोपाल, दिल्ली, दुर्गापुर, जालंधर, हमीरपुर, गोवा, रायपुर, सिलीचर, पटना और आईआईएसटी शिवपुर, ठीक है जी। अब टियर 3 एनआईटी के अंदर मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, पुडुचेरी, उत्तराखंड एंड एनआईटी आंध्र प्रदेश। भैया एनआईटी उत्तराखंड मतलब नैनीताल की वादियाँ, अरे हाँ भाई एकदम मज़ा आने वाला है अगर तुम यहाँ पे चले गए, ठीक है। चलो अब सुनना ध्यान से। देखो 3 तरह की मैंने यहाँ पे ब्रांचेस बनाई आपके लिए, टियर 1 ब्रांच, टियर 2 ब्रांच और टियर 3 ब्रांच, ठीक है। सीएसई हमारी टियर 1 ब्रांच के अंदर आ जाती है, टियर 2 ब्रांच के अंदर हमारा ईसीई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल आता है और टियर 3 ब्रांच के अंदर केमिकल, बायोटेक और मेटलर्जिकल ब्रांच हमारी आ जाती है, ठीक है जी। चलो इतनी बात आपको समझ में आती है, शाबाश। अब बात करते हैं। देखो अगर आप टियर 1 एनआईटी के अंदर जाना चाहते हो, यानी कि इन वाली एनआईटी के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, है ना, और आपको टियर 1 ब्रांच ही चाहिए, तो आप अगर एक जनरल वाले बंदे हो तो आपको 99.5 से 99.9 परसेंटाइल लेके आनी पड़ती। ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी वाले हो तो 99 से 98.5 और एससी एसटी वाले हो तो 90 to 85। अब सुनो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझा देना चाहता हूँ। क्या, देखो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी पूरी की पूरी पीडीएफ के अंदर, क्या कि देखो आपको ना यहाँ पे एक गैप मिल रहा है कि भाई 99.5 से लेकर 99.9। अब देखो यहाँ पे है क्या, इसमें जो ध्यान सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसमें जो बड़ा वाला नंबर है वो है वर्स्ट केस, ठीक है, और जो छोटा वाला नंबर है वो है बेस्ट केस। इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ, ज़रा सुनना ध्यान से। देखो यार, बेस्ट केस का मतलब ये है कि अगर आपके 99.5 आ गए, ठीक है, और आप एक महिला हैं, यानी कि अगर आप एक फीमेल हैं और आपका होम स्टेट है, तभी आपको सीएसई मिलेगी उस टियर 1 एनआईटी के अंदर, ठीक है। और अगर आप एक, अब जैसे कि हमने बेस्ट केस ले लिया, अब हम लेते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब क्या है कि अगर आपके 99.9 परसेंटाइल आए हैं तभी तुम्हें जाकर इस ब्रांच के अंदर इस वाला एनआईटी मिलेगा। ऐसा कब होगा, जब आप एक मर्द हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप एक मेल है और साथ में आपका अदर स्टेट है। क्या आपको बात समझ में आती है ना। अब आपको बात से क्लियर हो गई। एक बार इसको और समझाता हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है, आप लोगों को समझाना। अगर 99 परसेंटाइल आई है तो अगर एक बंदा है, एक लड़का है, तो क्या 99 परसेंटाइल पे और वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाला है, क्या वो यहाँ पे घुस सकता है? मैं अगर नहीं भैया नहीं घुस सकता। क्यों? बिकॉज ये वाली परसेंटाइल किसके लिए, सॉरी 98.5 परसेंटाइल किस लिए है, लड़की हो और होम स्टेट की हो, ठीक है, और साथ में जो ज़्यादा वाली परसेंटाइल है वो उसके लिए कि मर्द हो और अदर स्टेट का, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे। एससी एसटी वाला है 90 to 85, आपको टियर 1 एनआईटी के अंदर ब्रांच मिल जाएगी सीएससी, ठीक है। अब देखो यार, अगर आपको टियर 1 एनआईटी के अंदर घुसना है, आपको ब्रांच से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ठीक है, कि मेरे को ईसी चल जाए, इलेक्ट्रिकल चल जाए, मैकेनिकल चल जाए, सिविल चल जाए। तो यहाँ बात करते हैं जनरल वाले हो अगर आप, तो 98.5 से आपको 99.6 अगर आपकी परसेंटाइल आ जाती है तो आपको ये वाली ब्रांचेस मिल जाएंगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले हो तो आपको 98 से लेके 97.5 तक परसेंटाइल चाहिए होगी ये चीज़ लेने के लिए। और अगर आप एससी एसटी वाले हो तो आपको 92 से 82 परसेंटाइल चाहिए होगी अगर आप ये ब्रांचेस लेना चाहते हो उसके अंदर, ठीक है यार। चलो अब देखो यार, मैं आपसे ना एक कॉलेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम ये सब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको क्यों बताता हूँ, सुनना। अपना देखो मेन एम क्या है कि भाई आपको ना एट द एंड एक अच्छी जॉब मिल रही हो, एंड जिस आप कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हो ना, वहाँ से आप एक अच्छे स्किल्स को एक्वायर कर रहे हो, है ना। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई एक ऐसे क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है,
जहाँ पे आपको एक्चुअली इंडस्ट्री रेडी स्किल्स सिखाई जाती हैं अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेते हो, और आपको यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी मिल रही होती हैं, और साथ में इनका कोलैबोरेशन है विद इंडस्ट्री लीडर्स, है ना। तो ये काफ़ी एक अच्छी आपके पास यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इस बारे में थोड़ा सा हम और बात करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। देखो क्वांटम यूनिवर्सिटी के पास ना कुछ कोर्सेज हैं आपके लिए। पहले कौन सा है? बीटेक सीएस इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक सीएस इन डेटा साइंस, बीटेक सीएस इन एएमएल और बीटेक सीएस इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज इनके पास में, है ना। तो आजकल जो जॉब डिमांड में चलती है ना भाई, वही आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, और साथ में भाई ऐसे पढ़ाया जाएगा कि भाई आपका जो प्लेसमेंट है ना वो अच्छा खासा हाई लग रहा हो यार, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब एक बात और कि भाई इनका जो पार्टनरशिप है ना वो काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज के साथ है, जैसे कि एडोबी, कैपजेमिनी, क्विक हील, आयनर्चर, सेमेट्रिक्स एंड मेनी मोर। तो भाई आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यार एवरेज पैकेज यहाँ पे गया था 5.8 LPA और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे है 33.5 LPA, ठीक है। चलो अब अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट, क्या भाई यहाँ पे केवल पढ़ाई ही होती रहती है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप मजे भी आप कर सकते हो, अगर सुनना ध्यान से। अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, ठीक है, जिससे आप एक्चुअली कुछ चीज़ें एक्वायर कर रहे होते हो कि हाँ भाई आपको किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर पार्ट लेना होता है, ठीक है जी। और अमेजिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, और हैकेथॉन्स काफ़ी सारे यहाँ पे हो रहे होते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, सिंगिंग एटसेट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या कि यहाँ पे ना अच्छी बात क्या है कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। इट इज़ नियर बाय हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश और देहरादून। मतलब आप ना जैसे कि फॉर एग्जांपल इस कॉलेज में जाते हो, है ना, तो आपको कभी अपने दोस्तों के साथ मजे करने जाना है, बिकॉज हमेशा आप पढ़ाई तो करोगे नहीं कॉलेज के अंदर, है ना, आपको थोड़े बहुत मजे करने जाना है। तो भाई इसके आसपास बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, है ना, हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश, देहरादून। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है इसकी लोकेशन को लेकर, ठीक है। अब देखो यार, इसके अंदर आपको एडमिशन लेना, आप कैसे कैसे लेते हो समझते हैं। क्लास 12 मार्क्स से ले सकते हो, जेईई मेन के मार्क्स से ले सकते हो, CUET स्कोर से ले सकते हो, या फिर इनका खुद का एग्जामिनेशन होता है, QK एग्जाम, ठीक है। वहाँ से आके आप इसका क्वांटम यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको इसको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, कुछ तो वजह होगी ना। वो क्या वजह है भाई? इसका बेस्ट ROI है भाई, इसकी बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, ठीक है। अब देखो ये सब आपको इनके जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो, अगर आपको इसका एप्लीकेशन बनना है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इनका एप्लीकेशन फॉर्म दे दूंगा, और अगर आप इस कोड को डालते हो तो आपको 700 ऑफ मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और अगर आपको कोई और क्वेरीज है तो आप इस नंबर पर इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब देखो Tier 1 NIT के अंदर आपको जाना है ना, और आपको Tier 3 ब्रांच चल जाएगी, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, बायोटेक, मेटलर्जी। तो देखो, अगर आप एक जनरल के बंदे हो तो आपको 95 से 98% यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। EWS और OBC वाले तो आपको 92 से लेकर 97% लानी पड़ेगी, और SC ST वालों को 70 to 85 के अंदर आप यहाँ पे घुस सकते हो, ठीक है। Tier 2 NIT की बात करते हैं, आपको CSE चाहिए, टॉप ब्रांच चाहिए। जनरल के लिए आपको 98 से 99.5 चाहिए परसेंटाइल, EWS से OBC वालों बच्चों के लिए 96 से 98.5, और SC ST वालों के लिए 80 to 90, ठीक। Tier 2 NITs, Tier 2 ब्रांच, ठीक है। अब देखो, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आपको कुछ भी चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाएगी। जनरल के लिए आपको कराना पड़ेगा 95 से 98, EWS OBC के लिए 92 से 97, और SC ST के लिए आपको 70 से 85। Tier 2 NITs और Tier 3 ब्रांच, यानी कि आपके थोड़े ओके NIT है लेकिन ब्रांच खराब है, तो अगर चेक कर लो, केमिकल, बायोटेक, मेटलर्जिकल आपको मिल जाएगी। जनरल के लिए आपको चाहिए 90 से 95, EWS OBC के लिए आपको चाहिए 85 से 94, और SC ST के लिए आपको चाहिए 65 से 80। अब देखो बात करते हैं Tier 3 NITs, यानी कि थोड़े से लोअर NITs, ठीक है, और Tier 1 ब्रांच, यानी कि एकदम टॉप नॉच ब्रांच, यानी कि CSE। तो आपको 94 से 90% यहाँ पे लानी पड़ेगी अगर आप जनरल वाले हो, 90 से 96 अगर आप EWS OBC वाले हो, और 75 से 85 अगर आप SC ST वाले हो। Tier 3 NITs, Tier 2 ब्रांच में जाने के लिए आपको जनरल के लिए चाहिए 90 to 94, EWS OBC के लिए आपको चाहिए 85 से 93, और 68 से 80% अगर आप ले आते हो तो आप इसके अंदर घुस जाओगे, अगर आप क्या हो, SC ST हो, ठीक। अब लास्ट बात करते हैं Tier 3 NITs और Tier 3 ब्रांच। केमिकल, बायोटेक एंड मेटलर्जिकल आपको यहाँ मिल रही होगी। जनरल की हो तो 85 से 90, EWS OBC वाले हो तो 78 से 85, और SC ST वाले हो तो 60 to 73। तो भाई यार, रियली होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि यार आपको कौन सी परसेंटाइल के ऊपर कौन सी आपकी NIT मिल रही होगी विद एवरी ब्रांच, ठीक है। मैंने देखो पूरी कोशिश करी कि मैं आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा दे पाऊँ यार, है ना। अब आपका काम क्या है भाई? आपका काम ये है कि आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके ये लिखो मेरे को कि आपको कौन सा एक्चुअली NIT के अंदर आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल, और मेरे को जाके ये लिखो कि भाई आप जाके अब अप्रैल टर्म के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे यार, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके लिए ओके बाय। और देखो यार, जिन भी बच्चों की ना थोड़ी सी और कम परसेंटाइल आई है ना, उनके लिए भाई मैं एक प्राइवेट कॉलेज का आपके लिए एक चलाने वाला हूँ, बढ़िया सा एक सीरीज़ बोल सकते हो आप उसको, है ना।
तो मैं आपको उसके अंदर सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज बताऊंगा जो भी अच्छे हैं और जो भी टॉप 3 आई मीन टियर 3 से काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर देखो अब ना वाला सीन आ गया कि आपको एक्चुअली कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉलेज खोजों के बारे में। ये बेसिकली क्या है, इंडिया का पहला कंसल्टेंसी है, ठीक है, एक्चुअली एजुकेशन कंसल्टेंसी जो इंक्यूबेट करा है बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के कॉलेज ने, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस की आपको बताता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपकी पर्सनल के ऊपर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और साथ में भाई यहाँ पे एक कॉलेज प्रोजेक्टर मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी अच्छा है। मैं हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आकर इसको चेक कर सकते हो। और हर एक चीज़ अगर आपको जाननी है कॉलेज खोजो के बारे में तो या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो उनको या फिर आप collegekojo.in पे जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो के लिए ओके बाय। एंड बाकी मेरे को थोड़ा सा जुकाम है तो शायद हो सकता है कि तुम्हें आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही हो, बट ठीक है, तुम्हारे लिए वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। सो नेक्स्ट में मिलते हैं और तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।